ट्रेटिनोइन के बारे में जितनी भी बात कर ली जाए कम है। वीडियो बहुत लंबी हो गई थी तो मैंने इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट जो है वो मेरी ट्रेटिनोइन जर्नी और ट्रेटिनोइन के बेनिफिट्स, डूज, डोंट्स, प्रोज एंड कॉन्स से रिलेटेड है। थर्ड पार्ट में मैंने इंक्लूड किया है कि मैंने अपनी एक्नी को किस तरह से ट्रीट किया, एच एंड एवरी डिटेल मौजूद है। साथ में ट्रेटिनोइन के मैंने और दूसरी कौन सी प्रोडक्ट यूज़ करी और मेरी स्किन केयर रूटीन क्या रही, वो तमाम चीज़ें जो हैं थर्ड पार्ट में इंक्लूडेड हैं। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन करने के लिए। वैसे अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि मिजाज बखैर होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है। आज की वीडियो को स्पेशली स्किप ना कीजिएगा। उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आ रही होंगी और आप उनसे कुछ ना कुछ फ़ायदा भी हासिल कर रहे होंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो है रिलेटेड टू विटामिन ए। ठीक है, विटामिन ए एंड इट्स डेरिवेटिव। सिंपली हम बात करेंगे इस वीडियो में डिटेल में विटामिन ए के डेरिवेटिव्स के बारे में, और उसमें भी स्पेशली जो इस वीडियो को बनाने का मेरा कंसर्न है दैट इज़ ऑल अबाउट ट्रेटिनोइन। ठीक है, तो ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जो या तो 25 प्लस हैं या फिर अबाउट 25 होने वाले हैं, क्योंकि इन आफ्टर 25 मैं समझती हूँ कि स्किन केयर जो है बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली करनी चाहिए, और अगर आप यूज़ टू होंगे तो फिर जाके आप अपने 30s में भी प्रॉपरली स्किन केयर कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो में ट्रेटिनोइन के बेनिफिट्स को कवर करने से पहले मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताती हूँ कि मैं ट्रेटिनोइन की तरफ किस तरह से आई और मेरी ट्रेटिनोइन के साथ क्या जर्नी रही है। थोड़ा सा इसके बारे में बताने के बाद फिर मैं ट्रेटिनोइन के बेनिफिट्स पे आती हूँ। आई थिंक बैक इन 2019 मेरी बहुत ज़्यादा सिवियर एक्नी हो गई थी ड्यू टू द यूजेज ऑफ सम स्टीरॉइड्स ड्यू टू सम मेडिकल कंडीशन। तो मुझे जो है उसके बाद बहुत ज़्यादा एक्नी हो गई थी और उसको भी 5-6 मंथ्स हो गए थे और वो ट्रीट नहीं हो रही थी। बारीक बारीक से दाने थे लेकिन बहुत ज़्यादा थे, स्पेशली चीक्स पे और फोरहेड पे बहुत ज़्यादा थे, और वो जब जाते थे तो ब्लैक ब्लैक से ना निशान छोड़ के चले जाते थे और अक्सर उनमें इचिंग भी होती थी। तो मेरा कंसर्न उस वक्त एक्नी को ट्रीट करना नहीं था, क्योंकि वो जो दाने थे वो बहुत ज़्यादा पस वाले नहीं होते थे लेकिन रेड रेड होते थे और फिर वो ड्राई होते होते बिल्कुल डार्क हो जाते थे और फिर उसका जो है ना निशान आ जाता था। तो मुझे सिर्फ उस चीज़ का एक कंसर्न था कि स्किन बहुत ज़्यादा डल हो गई है, चेहरे पे बहुत ज़्यादा निशान आ गए। तो मैं गई डर्माटोलॉजिस्ट के पास, उन्होंने मेरी स्किन देखी और सिंपली मुझे उन्होंने 3 चीज़ें रिकमेंड की। एक फेस वॉश, दूसरा ये वाली जो ट्रेटिनेक्स क्रीम है वो, और एक जो है वो स्किन वाइटनिंग क्रीम थी, कोई मेडिकेटेड क्रीम थी, आई थिंक ल्यूमिनस करके नाम था उसका, और बहुत कम क्वांटिटी थी फेस वॉश की भी और क्रीम की भी, और वो दोनों एक्सपेंसिव भी थे। तो मैंने 1 मंथ यूज़ किया और उसके बाद दोबारा मैंने वो परचेज़ भी नहीं किया था, क्योंकि बहुत कम क्वांटिटी थी और प्राइस बहुत ज़्यादा थे। लेकिन ये क्रीम जो है वो थोड़ी चीप थी उस वक्त भी, ये जो है वो चीप प्राइस में ही मिल जाती थी, और अभी भी आफ्टर इन्फ्लेशन इतना ज़्यादा इसके प्राइस पे फ़र्क नहीं पड़ा है। तो मैंने ये क्रीम जब वो फेस वॉश और दूसरी क्रीम यूज़ कर रही थी तो उसी के साथ साथ मैं इस क्रीम को भी यूज़ कर रही थी। डॉक्टर ने मुझे कोई डिटेल नहीं दी थी, माशाल्लाह से अच्छे खासे वो पढ़े लिखे डर्माटोलॉजिस्ट थे, लेकिन आज मुझे हैरत होती है कि उन्होंने मुझे एक चीज़ रिकमेंड की थी और उसके प्रोज एंड कॉन्स, डूज एंड डोंट्स कुछ भी नहीं बताया था, कुछ भी नहीं। सिर्फ एक क्रीम उन्होंने मुझे दे दी कि जी आपने ये लगानी है, और उन्होंने तो मुझे कहा था कि 2 टाइम लगानी है। तो सिंपली कुछ भी उन्होंने नहीं बताया, मुझे भी कुछ नहीं पता था। जस्ट लाइक डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की है, मैंने लगाना शुरू कर दी। जब ये क्रीम ख़त्म हुई कोई मुझे उसके जो है ना ख़ास रिज़ल्ट्स नहीं मिले, मैंने छोड़ दी। लेकिन एक चीज़ सिर्फ ये आई थी कि मेरी जो चीक्स हैं ना उन पे बहुत ज़्यादा ग्लो आ गया था। तो मुझे लगा कि शायद फेस वॉश की वजह से आया है या फिर क्रीम की वजह से आया है, ये छोटी सी मेडिकेटेड क्रीम इसने क्या ही किया होगा ना। तो वो मैंने छोड़ दिया, बात आई गई होगी। आफ्टर 1 ईयर मेरी एक्नी फिर उसी तरीके से हुई, स्किन वही डल थी और समझ में भी नहीं आ रहा था कि क्या करना है। तो मैंने ना सोचा कि जब मैं वो डॉक्टर के पास गई थी और उन्होंने मुझे जो क्रीम दी थी, ट्रेटिनेक्स उसका नाम था, नाम याद था माशाल्लाह से, तो ड्यू टू माय गुड मेमोरी नाम मुझे याद था। तो मैंने सोचा कि मैं ना उसको दोबारा मंगवाती हूँ। बल्कि नहीं, मैं एक्नी से रिलेटेड ना चीज़ें सर्च कर रही थी इंटरनेट पे, और किसी ने जो है ना मुझे वीडियो स्क्रॉल करते करते ट्रेटिनोइन के बारे में एक वीडियो आई, और मुझे कहीं बैकलैश में याद आया कि जो क्रीम मैं लगा रही थी वो ट्रेटिनोइन थी। मुझे इस तरह से याद आया और मैंने फ़ौरन से जाके अगले ही दिन वो क्रीम बाय की, उसमें देखा कि ट्रेटिनोइन लिखा हुआ है, और इन द मीनवाइल मैं अच्छा खासा ट्रेटिनोइन के बारे में सर्च कर चुकी थी क्योंकि मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा था।
और मुझे क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस किया था कि ग्लो तो आया था, तो उस वक्त मैंने क्या किया, सारा क्रेडिट जो है ना वो इसी को दे दिया कि ग्लो इसी की वजह से आता है। ओनली फॉर द पर्पज़ ऑफ गेटिंग ग्लो अगेन मैं जाके ये लेकर आ गई। लेकिन फिर मैंने इसको प्रॉपर रिसर्च के बाद यूज़ किया, क्योंकि स्टार्ट में ये मुझे बहुत अलार्मिंग, बहुत ख़तरनाक प्रोडक्ट लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि मैं कोई जो है ना वो बहुत ख़तरनाक स्टेप लेने लगी हूँ अपनी स्किन केयर के लिए। तो मैंने फिर बहुत ज़्यादा रिसर्च करी इसके बारे में, तो तब मुझे पता लगा कि इसको आप दोपहर के टाइम तो इस्तेमाल ही नहीं कर सकते, सनलाइट में आपने इसको बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है, और इसके साथ सनस्क्रीन लगाना बहुत ज़रूरी है। तो जी, आफ्टर 3 साल पहले मेरी जर्नी स्टार्ट हुई ट्रेटिनोइन की और सनस्क्रीन की, क्योंकि जब मैंने ट्रेटिनोइन लगाना स्टार्ट किया तो रिलीजियसली मैंने सनस्क्रीन लगाना स्टार्ट किया, और अब शायद 3 साल हो गए, शायद नहीं यकीनन 3 साल हो गए इस बात को, कि मैं जब भी ट्रेटिनोइन अपनी रूटीन में एक्टिवली यूज़ करती हूँ, मैं सनस्क्रीन के बगैर बाहर नहीं निकलती। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि अगर आप ट्रेटिनोइन यूज़ कर रहे हैं तो उसके साथ सनस्क्रीन वेयर करना मस्ट है। ठीक है, तो ये हो गई मेरी जर्नी जो कि मैंने सीखी अपनी रिसर्च से, अपने एक्सपीरियंसेस से। मुझे डॉक्टर ने तो इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं बताया था, लेकिन एक सस्ती प्रोडक्ट इतनी बेनिफिशियल है, और लकीली पाकिस्तान में विदाउट एनी प्रिस्क्रिप्शन मिल जाती है, और सस्ती है, और रिज़ल्ट्स भी हैं। तो मेरे लिए तो उस वक्त वाहिद मोटिवेशन यही थी। लेकिन आफ्टर गेटिंग गुड रिज़ल्ट्स मैं हो गई इसकी फ़ैन। अब तमाम महंगे एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स एक तरफ, रेटिनोइन एक तरफ, और मैं इसको नहीं छोड़ने वाली। एंड आई नो आई विल बी यूजिंग इट इन माई लेट 70s इंशाल्लाह। मैं साथ में यहाँ कुछ पिक्चर्स अटैच कर दूँगी जो ट्रेटिनोइन यूज़ करने के बाद हैं। पिक्चर्स तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन मोस्टली पिक्चर्स जो हैं वो विदाउट स्कार्फ हैं, तो इस वजह से मैं यहाँ पर लगाना नहीं चाह रही। ओके, तो अब स्टार्ट करते हैं ट्रेटिनोइन के बेनिफिट्स के, ये क्यों यूज़ करना चाहिए और किन लोगों को यूज़ करना चाहिए। ठीक है, तो किन लोगों को यूज़ करना चाहिए ट्रेटिनोइन? वो जिन्हें अपनी स्किन बहुत खूबसूरत चाहिए, स्मूथ चाहिए, सॉफ्ट चाहिए, जो कि एंटी एजिंग से बचना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि कम खर्चे में उनको बहुत अच्छी सी स्किन केयर प्रोडक्ट मिल जाए, तो ये उन्हें यूज़ करने चाहिए। सही, सिंपल, ये देसी ज़बान में यही है कि सस्ती प्रोडक्ट अच्छी प्रोडक्ट है, आपने इसलिए यूज़ करनी चाहिए कि बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं। अच्छा, अब बताते हैं थोड़े से पढ़े लिखे फ़ायदे कि ट्रेटिनोइन हमें क्यों यूज़ करना चाहिए। तो देखें, ट्रेटिनोइन जो है वो आपकी एक्नी को ख़त्म करेगा, ठीक है, पिगमेंटेशन को जो है ख़त्म करेगा, इसके अलावा फाइन लाइंस को, रिंकल्स को ख़त्म करेगा, और इसके कुछ प्रॉस हैं तो कुछ कॉन्स भी हैं। हम प्रोज एंड कॉन्स पे बात करते हैं बाद में, लेकिन पहले बात करते हैं स्पेशली ट्रेटिनोइन की। ये आपकी स्किन में कोलेजन को बूस्ट करता है, ब्लैकहेड्स को रिमूव करता है, पिगमेंटेशन को ख़त्म करता है, और एक टाइम बाद जब आप रेगुलरली इसको यूज़ कर रहे होते हैं तो आपका स्किन कलर जो है ना वो भी बेहतर हो जाता है। आपका कलर जो है इवन टोन कर देगा, कहीं से पिगमेंटेशन की वजह से ब्लैक होता है, कहीं डार्क होता है, कहीं लाइट होता है, तो ये आपके कलर को भी इवन टोन कर देगा। और एक्नी के लिए तो इसके रिज़ल्ट्स जो हैं वो बेहतरीन है, प्रूवन है। अच्छा, ट्रेटिनोइन का जो सबसे बड़ा बेनिफिट है ना वो ये है कि ये जो प्रोडक्ट है इस पर बहुत ज़्यादा रिसर्च की गई है। आफ्टर रिसर्च ही इस पर बात की गई है, मतलब ये कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं है, ऐसी कोई फार्मूला नहीं है ये कि जिसके ऊपर रिसर्च नहीं की हुई। तो ट्रेटिनोइन वो चीज़ है जिसके ऊपर बाकायदा तौर पे रिसर्च की गई है, बहुत वेल स्टडीड विटामिन है। ये आपकी स्किन की इलास्टिसिटी को इम्प्रूव करता है, और पता है ये स्किन को थिक करता है। आपकी नॉर्मल जो फार्मूला क्रीम्स वगैरह होती हैं स्किन को पतला कर देती है ना ओवर टाइम, ये अगर आप यूज़ करते रहें तो आपकी स्किन में कोलेजन को, इलास्टिसिटी को मेंटेन करेगा, कोलेजन को बूस्ट करेगा, और आपका जो स्किन है ना वो थिक हो जाएगी। इतनी प्लम्पी सॉफ्ट स्किन होती है, तो अल्टीमेटली ग्लो तो आएगा ही आएगा। ठीक है, अच्छा, अब कुछ चीज़ें हैं जो हमें नहीं करनी है, लाइक ट्रेटिनोइन जो है वो सनलाइट में लगा के नहीं निकलना है आपको। जी, तो इसे आपने सनलाइट में बिल्कुल भी लगा के नहीं निकलना है, और जब भी आप रेटिनोइन यूज़ करेंगे स्किन बहुत सेंसिटिव हो जाती है, तो विदाउट सनस्क्रीन अगर आप बाहर निकलेंगे तो आपकी स्किन पे बहुत ज़्यादा सीवियर किस्म की टैनिंग हो जाएगी। अच्छा, शुरू में जब आप यूज़ करेंगे ना तो थोड़ा वो नहीं होता कि फ्लेकीनेस होगी, थोड़ी बहुत आपकी स्किन जो है ना, स्किन पर्जिंग हो सकती है, थोड़े और दाने निकल सकते हैं, स्किन थोड़ी सी उतरना शुरू हो जाएगी, तो उन चीज़ों से घबराना नहीं है। बल्कि वो लोग जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, वो एक होता है सैंडविच टेक्निक, वो यूज़ कर सकते हैं कि पहले आप एक लाइट सा मॉइस्चराइज़र लगाएं, फिर उसके ऊपर ट्रेटिनोइन क्रीम लगाएं, और फिर उसके ऊपर अगेन मॉइस्चराइज़र लगा लें। शुरू में आपको अपने आप को, अपनी स्किन को ट्रेटिनोइन के लिए जो है वो तैयार करना पड़ता है। जब एक दफ़ा स्किन यूज़ टू हो जाए तो फिर आप बिल्कुल बेफिक्र होकर इसको सालों इस्तेमाल करें। शुरू में क्या होगा कि आपको एलर्जी हो सकती है, इरिटेशन हो सकती है, तो आप क्या करेंगे कि 3 दिन में एक दफ़ा लगा लें, 2 दिन में एक दफ़ा लगा लें, फिर क्या होगा कि 2 दिन बाद, पहले 3 दिन छोड़ के यूज़ करें, फिर 2 दिन पे आ जाएं, फिर 1 दिन पे आ जाएं, और फिर रेगुलर हो जाएं। शुरू में इसकी जो आपको पोटेंसी है,
जो परसेंटेज है वो लेनी है 0.5%। जो मैं आपको रिकमेंड कर रही हूँ प्रोडक्ट वो 0.5% ही है। ईज़िली अवेलेबल जो प्रोडक्ट है वो 0.5% ही है। 1% जो है वो मुश्किल से मिलता है। इवन मैं खुद शिफ्ट करना चाह रही हूँ 1% पे, लेकिन अभी तक मुझे मिला नहीं है 1% वाला फार्मूला। और मैंने क्योंकि बीच बीच में अपनी रूटीन की वजह से लास्ट ईयर बड़े गैप्स लिए, तो इस वजह से फिर मैं 0.1% पे नहीं आ रही कि पहले दोबारा से स्किन